राधे राधे। प्यारे भक्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा, जिससे सुनने मात्र से आपको करोड़ों तीर्थ करने के बराबर फल की प्राप्ति होगी। आपका घर धन धन्य से भरपूर होगा। प्यारे बंधुओं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखें। हेलो तुलसी माता की जय। तुलसी माता का नाम उच्चारण करने पर असुरों का डर गलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन भला लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वह मनुष्य धन्य है जिसके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष दर पर लहराता रहता है। जो कि कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर जमराज यदि अपने किंकड़ों सहित रुष्ट हो जाए तो भी उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा प्रिय हूँ। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा जिस प्रकार मैं श्री हरि का पूजन कर सकूं, वह सब उपाय कर सकूं। हे प्रिय तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से तुलसी दलों को चुनकर भगवान वासुदेव का पूजन करता हूँ। उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल मिलता है। हे कल्याणी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। मुनि सिद्ध गंधर्व पाताल निवासी नाग राजशेष पूर्ण भगवान भी तेरे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु तेरी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का योग आरंभ हुआ था, उस समय विष्णु भगवान के अनंत अंशों से तुम्हारा प्रगति भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हारे अपने मस्तक पर धारण किया था तथा देवी उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाके तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी देवी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे शरीर के अंश के उत्पन्न पत्तों द्वारा श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिसे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम पति को प्राप्त हूँ। साथ श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उसने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। हे जगत प्रिय तुलसी, परम काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के लिए सरू के तट पर तुझे लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर शोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्होंने अपने चेतन का समागम प्राप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुझे लगाया। अपनी शुद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। हे तुलसी माता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ पूजा था। हे तुलसी देवी, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। पूर्ण देवगणाओं और किन्नरों ने भी दुष्टों का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया। हे तुलसी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार हो।
श्री रामचंद्र जी ने अपनी हित साधना की रक्षा के लिए परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को तीर्थ व्यापिनी कहा गया है, उस प्रकार तुलसी देवी भी पूर्ण जगत के चराचर दृष्टि गोचर होती है। तुलसी का सेवन करने से ब्राह्मण हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उससे गंगा स्नान 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी तुलसी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सागर के मंथन से प्रकट हुई हे देवी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। द्वादशी के दिन काशी व्रत पारण के समय जो भी मनुष्य तुलसी जी की इस कथा को सुनते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। बालावस्था, कमारावस्था, जवानावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वह तुलसी जी की कथा को सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की इस कथा से संतुष्ट होकर भगवान सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, वह कभी शुभ नहीं होता, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। उसका अच्छा समय शुरू हो जाता है, घर आंगन खुशियों से भर जाता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी भी वियोग नहीं होता, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो मनुष्य द्वादशी की रात को भी जाग करके तुलसी जी की इस कथा को सुनते हैं, उसे करोड़ों तीर्थों के समान फल मिलता है। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे।